राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय भोलेनाथ। सोमवार है। भगवान शंकर की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। पूरे शिव परिवार की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। आप लोगों के सारे कष्टों को भगवान दूर करें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव की सोमवार की कथा। सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक हाथ में, दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक पूजा करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। बड़े ही भक्तिभाव से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, इस उम्मीद से पूजा करता है कि इसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि कृपया इसके भक्ति को देखते हुए इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सिठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें।
अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह सोमवार की कथा की समाप्ति होती है। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो वह स्तुति करें। नमामि स्मीशान, लिंगा अष्टकम, जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह स्तुति करें। इसके बाद भगवान शंकर के पूर्ण मनोभाव से ध्यान लगा करके बड़े भावपूर्ण तरीके से आरती करें। आप सभी लोगों को आज मैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9 कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा प्रथु बोलते हैं नारद जी से, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ और तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई हैं यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे जैसे भगवान शंकर बैठते हैं। तथापि उन भगवान शंकर को देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र पहचान नहीं सके और देवराज इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और पूछा कि भगवान शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं और गए हुए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क करके कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध होकर के इंद्र देवता ने ज्यों ही उन दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठे हों और तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध का और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से वह पहचान गए कि यह भगवान शंकर हैं और यह जान करके उन्होंने प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर और कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक करके
इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर के महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्रदेव का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति देव से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्रदेव को जीवन दान दिलाया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति देव से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जान करके इंद्रदेव और बृहस्पति देव अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की जय हो। देवों के गुरु बृहस्पति देव की जय हो। देवराज इंद्र की जय हो। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास महात्म्य कथा 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ था? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषिमुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की और फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर उपस्थित हुआ है। महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात को सुन करके श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख करके प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि ब्रह्मा जी उससे पीड़ित हो गए और ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोड़ लगा करके अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसके कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर होगी। मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर
उसका वृंदा नाम की बहन से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा ही उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी की जय हो, नारद जी की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, जय हो, जय हो। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणी पूज्यते, नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिये। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। साथ में तुलसी माता की आरती, शालिग्राम भगवान की आरती भी सुनाऊंगी, जिसे नित्य पूरे कार्तिक माह में सुबह और शाम अवश्य सुने। तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होई निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो नवनित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन करें जो कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भगवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रन तंत्रण में, सकल कान सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तो औ तब धारी, करत तदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश पाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो पर लोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माय, ध्याओ तुमको शीस नवाय। निज जन जाने मोह अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। चरण शरण कर जोर मनाओ, निज दिन तेरे ही गण गाओ। कहो मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काय। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जान नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करें जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान कर दे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाए। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव नरताई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रुक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे जो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरे के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। जय जय तुलसी माता, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुमने सामने नृत्य करो नित प्रभु, घंटा संग मृदंग बजाऊं।
चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप कियो जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय यही है हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी यह वरदान दया कर पाऊं। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो कोई आरती गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, बाबा जय जगदीश हरे। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।